का कथा प्रारंभ हुआ है महाराजगंज में, आप पधारी हैं। हम ये जानना चाह रहे हैं कि श्रीमद् देवी भागवत कथा की महिमा क्या है? श्रीमद् देवी भागवत कथा की महिमा ये है कि माँ ने अनेक रूप धारण करके और अनेक रूप धारण करने के बाद जो हमारे समाज में आज पहले बताया जाता है कि ग्रंथों में कथाएं आती हैं, जैसे कि देवी भागवत के अंतर्गत कल आप श्रवण कर रहे थे तृतीय दिवस में कि माँ भगवती ने दुर्गम दैत्य का कैसे वध किया। तो दुर्गम दैत्य क्या है? ये दुर्गम दैत्य आज भी हमारे समाज में ऐसा नहीं है कि माँ ने उस समय दुर्गम दैत्य का वध कर दिया, तो इस समय आज भी दुर्गम दैत्य हमारे जो है समाज में जन्म ले चुका है। क्योंकि प्रकृति में देखा जाता था पहले प्रकृति कितना उपज देती थी घर में, जैसे कि घर में जैसे कि खेतों में खेती उगाई जाती थी तो उसमें उपज सब होता था। और आज उपज क्यों कम हो रही है? क्योंकि हमारे भारतीय संस्कृति में अगर देखा जाए तो हमारे वेद सनातन, क्योंकि वेदों को जब इस दुर्गम दैत्य ने इन पर अत्याचार किया, इनको लुप्त करने की कोशिश की, और जब लुप्त करने की कोशिश करते हैं सदग्रंथों को और अपने सनातन धर्म को, तो जब वर्णन आता है देवी भागवत के अंतर्गत ऐसा वर्णन आया है कि जब हमारे पर्यावरण या हमारी प्रकृति में कुछ भी ऐसा दुरुपयोग या दुराचारी या ऐसे लोग जन्म लेते हैं, आज भी हमारे अंदर एक भावना पनप रही है, दुर्गम रूपी भावना। वो ऐसी भावना है जो आज हम देख रहे हैं कि हम जल भ्रष्ट कर रहे हैं, पेड़ों की जो है लगाने की बजाय उनको काट रहे हैं, और ऐसा करने से हमारी प्रकृति, हमारी धरती जो है वो बंजर पड़ती जा रही है। कहीं कहीं जलवृष्टि बहुत होती है, कहीं कहीं बिल्कुल नहीं होती है। तो देवी भागवत महिमा के अंतर्गत माँ ने पहले तो नारी शक्ति, मातृशक्ति को जागृत करने के लिए सबसे रूप लिए हैं, और दूसरे देवी भागवत के अंतर्गत एक माँ की महिमा प्रकृति के लिए एक शिक्षा का विषय है। अच्छा, हम ये जानना चाह रहे हैं कि जिस प्रकार सतयुग द्वापर त्रेता में का हम लोग वर्णन सुने हैं कि उसमें जब कोई अनहोनी होने वाली हो या कुछ भी ऐसा दुष्प्रभाव हुआ या संस्कृति से छेड़छाड़ हुआ, तब माँ का अवतार हुआ, कुछ देवताओं का अवतार हुआ। पहले के गुरु शिष्य की एक अलग परंपरा थी, बच्चों का पिता के प्रति क्या भावना थी वो बरकरार थी। आज धीरे धीरे वो विलुप्त होते जा रहा है, हमारी संस्कृति जो है वो खो रही है। ये देखिए विलुप्त इसलिए हो रहा है कि आजकल हर एक रिश्ते में एक नया भाव पनप रहा है, वो भी स्वार्थ भावना का भाव पनप रहा है। जैसे सदगुरु का लोग आजकल भाव ही भूल गए हैं। सदगुरु क्या है जीवन में? सदगुरु का रहस्य, सदगुरु एक कोई वस्तु नहीं है जिसको लोग आज जीव एक वस्तु मान करके बैठे हैं। जिस सदगुरु को आज एक शारीरिक मान रहे हैं कि शारीरिक है, शरीर रूपी धारी गुरु होता है, ऐसा नहीं है। गुरु का कोई शरीर नहीं है, कोई आकार नहीं है। सदगुरु परमात्मा के स्वरूप होता है। और दूसरे संस्कारों का जो विषय है, तो संस्कारों का विषय इसलिए लुप्त हो रहा है। पहले माता पिता को, गुरु को, जब हमारे नौजवान भाई लोग हैं जब सुबह सुबह उठते थे तो प्रणाम करते थे, जैसे कि राम जी ने जब सुबह सुबह उठते थे तो प्रणाम करते थे अपने माता पिता गुरु गोविंद के लिए। और आज क्या होता है? आज माता पिता के चरण छूने की बजाय लोग ये कहते हैं, आजकल के नौजवान भाई लोग ये कहते हैं कि हमको शर्म आती है माता पिता के पैर छूने। भले ही मंदिर चले जाएंगे, भगवान के मंदिर में चले जाएंगे, लेकिन माता पिता के पैर नहीं छूएंगे। और दूसरे पढ़ाई के साथ साथ आजकल बच्चों को पढ़ाई लिखाई तो बहुत जा रहा है, लेकिन साथ साथ अगर देखा जाए तो उनको कथाएं सुनने के लिए आजकल के बच्चे ज़्यादा जो पढ़ लिख गए हैं वो इसका जो है कहते हैं कि क्या सुनना कथाओं का, क्योंकि कथा लोगों ने बकवास समझ लिया है। और मेरे ख्याल से इसीलिए हमारे जो है समाज में ये संस्कार लुप्त हो रहे हैं, क्योंकि आज के बच्चे ये नहीं जानते। हम हिंदुओं में देखा जाए तो कि हमारा ग्रंथ कौन सा है, हमें क्या करना चाहिए, और ये सब क्यों हो रहा है? क्योंकि हम पढ़ा लिखा तो बहुत रहे हैं, बहुत पढ़ाई लिखाई में पैसा खर्च कर रहे हैं, लेकिन उनको ये नहीं बता रहे हैं कि साथ साथ में हमें रामायण भी पढ़ना चाहिए, गीता भी पढ़ना चाहिए, भागवत का श्रवण भी करना चाहिए, जिससे हमें अध्यात्म जीवन जीने का ढंग मिले, अपने घरों का सम्मान कैसे करना है, जिससे हमारे भारतीय की संस्कृति की जो है सभ्यता को ना खोए आज के बच्चे। वजह यही है कि कथाएं नहीं सुन रहे हैं,
सदमार्ग की ओर जो है बच्चे जाना चाहते हैं, तो माता पिताओं ने उन्हें इंग्लिश मीडियम में पढ़ाना शुरू कर दिया है। तो आज के बच्चे भगवान को ही नहीं जानते, तो वो आगे कैसे बढ़ेंगे, संस्कारों की ओर कैसे अच्छा, बढ़ेंगे? एक वाक्य में हम जानना चाह रहे हैं जी। कि जैसे हमारा कल्याण हो, हम संस्कृति से जुड़े, हमारे लोगों के प्रति आस्था अच्छी रहे, इसके लिए कोई देवी भागवत कथा के अनुसार कोई एक श्लोक बता दिया जाए। कोई एक मतलब ऐसा विषय वस्तु के बारे में बता दिया जाए जिससे हमारा कल्याण हो जाए, हमारा उद्धार हो जाए। तो देखिए, चाहे कोई भी ग्रंथ पढ़ लीजिए, चाहे कोई भी ग्रंथ की कथा सुन लीजिए, अंत में सार यही निकलता है। जैसे कि श्रीमद् भागवत ग्रंथ में अंत में सार यही निकलता है, नाम संकीर्तनम सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो तुम शमनस्तम नमामि हरिम परम। इसका अर्थ केवल एक ही निकलता है कि हमने संसार में जन्म लिया है, तो अपने धर्मों को निभाते हुए किसके प्रति हमारा क्या जो है दायित्व बनता है, उनको निभाते हुए हमारा जो है एक ही लक्ष्य रहे कि हमें भगवान को प्राप्त करना है, भगवान की भक्ति करना है, जिससे जो हमारे कल्याण की ओर ले जाए। एक सब ने अपना परिचय दे दिया जाए। मेरा परिचय, मैं शिवपुरी डिस्ट्रिक्ट, मेरा जन्म हुआ शिवपुरी डिस्ट्रिक्ट में, एक छोटे से गाँव में, और मैंने शिक्षा दीक्षा मैंने वृंदावन से ली है, और वही मेरे